क्यों है? बूढ़ों को क्या करना चाहिए? जल्दी सवेरे नींद खुल ही जाती है बुढ़ापे में, प्रभात फेरी निकालनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, पूरे गांव की एक परिक्रमा लगा लो। प्रभात फेरियां बंद हो गईं, बूढ़े बूढ़े सारे इकट्ठे हो जाओ, अपना एक्सपायरी डेट वाले, और अपना निकाल लो प्रभात फेरी। घूम लो गांव गली मोहल्ला, कृष्ण श्रीमन्नारायण का कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कीर्तन लगा लो, परिक्रमा। प्रभात फेरी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आप लोग लगाते हो प्रभात फेरी? दादाजी प्रभात फेरी लगाते हैं? आवाज आ रही है आपको? कथा सुन रहे हैं? प्रभात फेरी लगाते हैं? प्रभात फेरी। अच्छा, घुटने जब सही थे सच बताओ तब लगाते थे? अभी देखो कैसे बहाने बना दिए, घुटने अच्छे नहीं, बेकार। जब अच्छे थे तब मानो रोज लगाते थे। बहाना बहाना, 3 बार भोजन, भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं विघ्न 1000। मैया प्रभात फेरी सवेरे कीर्तन करो, जल्दी जाग कर श्री कृष्ण गोविंद हरे, झांझ मजीरा ले लो, नहीं है तो ताली, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करो। अब आजकल आप लोग क्या करते हैं? कलयुग में है ना, कलयुग में क्या है? हाँ, मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में, नाचेगी घर की बाला, ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग। अब सुनो, आज के जमाने में जब शाम को आरती होती है ना मंदिरों में, तो मंदिर में इलेक्ट्रिक घंटा लग गए हैं। कौन सा घंटा लगा है? बटन दबाओ, टन 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 चलता रहता। क्यों? क्योंकि आजकल शाम के वक्त कोई मंदिर जाने वाला और घंटा बजाने वाला, जनसंख्या बढ़ रही है, पर घंटा बजाने वालों की, मंदिर में जाके आरती में सम्मिलित होने वालों की संख्या, आपकी गली में मंदिर है, आपके मोहल्ले में मंदिर है, वहां आरती के समय कोई नहीं जाता। जो जाते हैं हम उन्हें प्रणाम करते हैं। आप ठीक जाते रहते तो इलेक्ट्रिक घंटा लगाने की जरूरत। हाँ, कलयुग का लक्षण सुनो, मंदिर सूना सूना रहेगा, और भरा क्या रहेगा? भरी रहेंगी मधुशाला। मधुशाला समझते हो क्या? क्या है? दारू, दारू वाला आया घर से दारू निकाल। दारू वाला नहीं आता दारू, अब वो दारू निकाल के देता है। मंदिर सूना सूना रहेगा,
और भरी रहेंगी। शराब की दुकान में शाम को भीड़ लग जाती है और मंदिर में कोई नहीं है घंटा बजाने वाला। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी पिता के संग भरी सभा में, नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। सुनो सिया कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी वह जोगी कहलाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा मैया। इसलिए भगवान के लिए काम जरूरी है, काम ना छोड़ो। पर काम बहुत जरूरी है, पर क्या भगवान से जरूरी है? जो आदमी, अच्छा सुना, मुर्दे को देखा आप लोगों के? नहीं, मुर्दा। अच्छा ये बताओ, मुर्दे को भी मरने के पहले काम था या नहीं? काम करने ही गया था और निपट गया। बोलो हाँ। मुर्दे को भी मरने से पहले ढेर काम थे कि नहीं? बेचारे के पास मरने का भी टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मर गया। इसलिए कहता हूं मेरी मां, काम जरूरी है, बहुत जरूरी है। बेटा बेटी का ब्याह कर दो, बेटा बेटी अपने सेल्फ डिपेंड हो जाएं, फिर धीरे धीरे आप घर परिवार से धीरे धीरे मन हटाओ, भगवान में लगाओ। इसी से भलाई है, उलझे उलझे ना मर जाना, है ना। मुर्दा कितनी अच्छी सीख देता है। मुर्दा पड़ा है, किसी से कुछ नहीं कहता, चुपचाप पड़ा है। मानो वो मुर्दा ये कहता कि भाई क्यों इतना परेशान होते हो, देखो जैसे मैं सो गया तुम भी सो जाओगे। इसलिए शांति से सुकून से उस परमात्मा को याद जरूर कर लेना जिसने तुम्हें बोलने के चलने के लायक बनाया है। वरना देखो मैं तो पड़ा हूं, ना बोल सकता हूं ना चल सकता हूं। अच्छा, मुर्दे के ऊपर पैसे भी फेंके जाते हैं, आपके यहां फेंके जाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना मैया। फेंके जाते हैं आपके यहां मुर्दे के ऊपर पैसा? क्यों फेंके जाते हैं आप बताओ? हैं? क्यों भैया मुर्दे के ऊपर पैसे आपके यहां फेंके जाते हैं? ये भैया हैं? नहीं, बड़े कंजूस हो। मुर्दे के ऊपर भी पैसे बरसाए जाते हैं। कितने लोगों के यहां ये परंपरा है? हाथ उठाओ। सुनो, मुर्दे के ऊपर पैसे क्यों बरसाए जाते हैं? इसका कारण क्या है जरा सुनिएगा। इसका कारण है कि मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाकर जमाने को बताया जाता है, देखो जब तक ये जिंदा था पैसा पैसा करता, पैसे के लिए भाई से लड़ता, पैसे के लिए पत्नी से लड़ता, पैसे के लिए परिवार से पिता से लड़ता। आज ये मर गया, इसके ऊपर पैसे बरस रहे हैं, तेरी हिम्मत है तो उठा। एक भी रुपए छाती पे पड़ा हुआ उठा नहीं सकते और उसी पैसे के लिए रिश्ते बिगाड़ लेते हैं, जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए पैसा कमाओ,
अच्छी बात है, पर पैसे के लिए रिश्ते ना बिगाड़ो। पैसा रिश्तों से बड़ा नहीं है। ये बात मुर्दे के ऊपर पैसा बरसा के सिखाई जाती, ये मैसेज है। बोलो हाँ, सही है। आज सच बताओ, लोग पैसे को महत्व दे रहे हैं कि रिश्ते को? आज किसको महत्व है? आज पैसा को लोग महत्व देते हैं और रिश्ते को महत्व नहीं देते। जबकि सनातन कहता है सबसे बड़ा क्या है? राम जी ने भाई के रिश्ते के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ दिया, रिश्ता के लिए। आज रिश्ते के लिए कहां कोई छोड़ता है? पैसा बड़ी चीज ना हो, रिश्ता बड़ा है। अच्छा, एक चीज और बरसाते हैं मुर्दे के साथ, लाई या मुरमुरा या मखाने या बतासा। इन चारों में कोई एक चीज आपके यहां बरसाई जाती होगी मुर्दे के ऊपर। क्या बरसाते हैं आपके यहां? क्या बरसाते हैं? मखाने, कहीं बतासा, कहीं लाई, कहीं मुरमुरा। सही है। क्यों बरसाते हैं? क्योंकि ये चारों का स्वभाव एक सा है। लाई भी फूली होती है, मखाना भी फूला होता है, बतासा भी फूला होता है और मुरमुरा भी फूला होता है। और ये जो मुर्दा पड़ा है, ये भी जब तक जिंदा था तो फूला फूला घूमता था, मैं ये मैं वो, मुझे नहीं जानते मैं। अब ऐसे ही पिचक गया, जैसे मुरमुरा पिचक गया, जैसे बतासा पिचक गया, जैसे मखाना पिचक गया। तुम भी कब तक फूले फूले घूमोगे? लाई की तरफ पिचक जाओगे। बतासे को दबा दो, चूरा हो जाता है। मखाने को दबाओ तो चूरा हो जाता है। कब तक अकड़ है साहब? इसलिए ये सब मैसेज हैं कि ज्यादा घमंड में ना रहो, वरना मुट्ठी भर राख सबको बन जाना है, आज नहीं कल। ज्यादा घमंड में नहीं रहना। इसलिए जो समय है अच्छे कामों में लगाओ और प्रेम से भगवान का चिंतन करो, भगवान की खूब सेवा करो, नाम जपो, काम करो, पैसे कमाओ, भगवान को याद रखो। अच्छा, एक बात बताओ, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा? कर्म ही पूजा है, ऐसा लोगों से आपने सुना होगा। बताओ आप लोग किसे बड़ा मानते हैं? भाई आप कर्म कि धर्म, क्या बड़ा मानते हैं? सब चुप रहो, हम जिनसे पूछेंगे वो जवाब देंगे। भैया बताओ आप किसे बड़ा मानते हैं? कर्म धर्म में चुनना है। बड़ा किसे मानते हैं? कर्म बड़ा या धर्म बड़ा? क्या बड़ा? धर्म बड़ा। चश्मा वाले भैया, आप किसे बड़ा मानते हैं? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा आपके लिए? और भैया बगल वाले, कर्म। ये भैया पीछे वाले बताएंगे, भगवा शर्ट वाले, कुर्ता वाले। आपके हिसाब से क्या बड़ा, कर्म कि धर्म? जोर से। बगल वाले मूछ वाले भैया, क्या? कर्म। दादाजी बताएंगे हमारे। बताओ क्या बड़ा? कर्म। बगल वाले दादाजी कुर्ता वाले, क्या बड़ा? कर्म बड़ा। कर्म कह रहे हैं, कर्म बड़ा। पीली मैया, क्या बड़ा? कर्म। मैया क्या बड़ा? एक बोल दो, मैया। जितनी देर में हंसी इतनी बार में तो 4 बार भूल जाता। आप बताओ क्या बड़ा? कर्म। मूछ वाले दाढ़ी वाले भैया हैं, चश्मा वाले। चलो अब ध्यान से सुनो। सुनो अब ध्यान से। कर्म बड़ा, कुछ कह रहे हैं कर्म बड़ा, कुछ कह रहे हैं धर्म बड़ा। अब निर्णय कर लें निर्णय। सुनो, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? तो कर्म को कुछ लोगों ने कहा बड़ा है। तो सुनो, कर्म तो कसाई भी कर रहा है, दिन भर गाय बकरा काटता है,
तो क्या कसाई का कर्म बड़ा है? चोर चोरी कर रहा है, वो कहता है मेरा यही कर्म है, तो क्या चोर का चोरी करना कर्म बड़ा है? रावण भी सीता मैया को चुरा के लाया, वो भी तो कर्म किया ही था। बोलो, अब बोल। कर्म बड़ा है तो कसाई गाय काट रहा है वो भी बड़ा है। इसका मतलब है